हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 45। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही भूगोल शिक्षण, इतिहास शिक्षण की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप वीडियोज़ को देखें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, क्योंकि आपसे निवेदन है ये, क्योंकि ये सारी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व की विवेचना कीजिए। इतिहास शिक्षण के लिए आप जिन सहायक सामग्री की आवश्यकता मानते हैं उसी सूची तैयार कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व की विवेचना करनी है यहाँ पे हमें, और इतिहास शिक्षण के लिए जो जिन जिन सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है उसकी सूची तैयार करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले श्रव्य दृश्य सामग्री, यहाँ पर देखें ऑडियो विजुअल एड्स। श्रव्य दृश्य सामग्री मुद्रित अथवा लिखित शब्दों के अतिरिक्त वे साधन है जो वस्तु विशेष या बिंदु विशेष की स्पष्ट धारणा बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री की, तो जो कहीं ना कहीं लिखित और मुद्रित चीज़ों के अतिरिक्त, लिखित यानी कि जो भी चीज़ें लिखी हुई या फिर जो छपाई या पब्लिश की हुई होती है उसके अतिरिक्त भी जो चीज़ें हम जिनके माध्यम से हम अधिगम छात्रों को करवा सकते हैं, साथ ही जिनके माध्यम से उनके अनुभव में वृद्धि होगी। अगर हम बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री की, तो वस्तुतः किसी वस्तु की स्पष्ट धारणा निर्माण में उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसको श्रव्य दृश्य इस कारण से कहा जाता है क्योंकि वे श्रवण तथा दर्श यानी कि देखने की दो इंद्रियों द्वारा ही प्रभावी होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री की, तो जो देखकर और सुनकर चीज़ों को प्रत्यक्ष अनुभव करके हम सीखते हैं, वो उस श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से और साथ ही अपने छात्रों को सिखाते हैं। यहाँ पर हम देखें, अतः श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ उस सामग्री से है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता देती हैं। तो दोस्तों, श्रव्य दृश्य सामग्री वो सामग्री है जो कक्षा में छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से और साथ ही अगर हम बात करें अन्य परिस्थितियों में भी लिखने या बोलने गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता करती हैं। जो भी छात्रों को लिखाया या पढ़ाया गया है उन सारी पाठ्य वस्तु को कह सकते हैं हम छात्रों को समझने में सहायता प्रदान करने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें छात्र लिखकर और बोलकर नहीं समझ पाते, वो चीज़ें वो देख कर समझ जाते हैं। तो इसलिए ऐसी सहायक सामग्रियों का प्रयोग एक शिक्षक के माध्यम से किया जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व, श्रव्य दृश्य साधन बच्चों के लिए नवीन वस्तु होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व, जो श्रव्य दृश्य साधन होते हैं वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए नवीन होते हैं, जिसमें शिक्षक अपने छात्रों के लिए नई नई चीज़ों को, उनके जो भी पाठ्य वस्तु है उससे कनेक्ट करके छात्रों को पाठ्य वस्तु से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको समझाने का प्रयत्न करता है। विद्यालय के सामान्य कार्यकलाप पढ़ना, लिखना, सुनना आदि से हटकर उन्हें परिवर्तन की सुखद अनुभूति होती है। तो दोस्तों, जो भी कक्षा का एक तरह से नीरस वातावरण रहता है जिसमें छात्र रोज पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, तो एक तरह से उनकी जो थकान है वो बिल्कुल उनकी रुचि में बदल जाती है कि वो सुखद आनंद के साथ अपने पाठ्य वस्तु को समझने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि यहाँ पर शिक्षक के माध्यम से जो शिक्षण कार्य होता है उसमें श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कार्य में परिवर्तन छात्रों की रुचि को जागृत कर देता है। रुचि उनको एकाग्र होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें, जब शिक्षक के माध्यम से श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो छात्रों में एकाग्रता आती है, वो कंसंट्रेट होकर चीज़ों को देखना, सुनना और समझना पसंद करने लगते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले हम देखें श्रव्य। श्रव्य का मतलब होता है जो चीज हम कान से सुन सकते हैं। दृश्य साधन कक्षा के वातावरण में परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें जब कोई फिल्म में पट्टी या फिल्म दिखाई जाती है तब छात्र उसी प्रकार मुक्त होकर हंसते बातें करते हैं तथा प्रश्न पूछते हैं जिस प्रकार वे कक्षा के बाहर पूछते हैं। इस वातावरण में अध्यापक का दृष्टिकोण अत्यधिक मैत्रीपूर्ण होता है। यह सुखद और स्वाभाविक वातावरण ज्ञानार्जन में बहुत सहायक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें श्रव्य के बारे में, तो श्रव्य जब कोई इंटरेस्टिंग चीज छात्रों को सुनाई जाती है तो वहां पर छात्र इस तरह का रिएक्शन करते हैं कि जिस तरह से वो बाहर कक्षा के वातावरण खुद को पूरे स्वतंत्र वातावरण में महसूस करते हैं, वैसे ही छात्र शिक्षक के साथ व्यवहार करते हैं और साथ ही उनके मन में जो भी प्रश्न होते हैं वो खुलकर शिक्षक से पूछ पाते हैं। तो एक तरह से उनके लिए वो स्वाभाविक वातावरण ज्ञानार्जन में बहुत ही सहायक होता है। यहाँ पर हम देखें श्रव्य दृश्य साधन दूसरे पॉइंट पर, यहाँ पर पहला पॉइंट है श्रव्य दृश्य साधन सरलता से समझ में आ जाते हैं। भाषण द्वारा किसी वस्तु का विवरण या वर्णन समझने के बदले छात्रों को इन साधनों में अधिक रुचि होती है। भाषणों में रुचि तभी होती है जब उनमें समझने की क्षमता विकसित हो चुकी हो, भाषा का ज्ञान और अधिक के संबंधित विषय में पहले भी कुछ ज्ञान अर्जित कर चुके हों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, छात्रों को श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से समझ में जल्दी आता है अपेक्षाकृत भाषण के, क्योंकि भाषण के लिए उनके अंदर उतनी समझ होनी चाहिए कि वो जो भी बोला जा रहा है उसको वो समझें। तो इसलिए वो श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से अधिगम पसंद करते हैं। यहाँ पर हम देखें अधिकांश श्रव्य दृश्य साधन छात्रों को कुछ न कुछ करने का अवसर प्रदान करते हैं। कुछ शब्दों में हम कह सकते हैं कि इससे छात्रों को कार्य करने सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी श्रव्य दृश्य साधन होते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक उन्हें क्रिएटिविटी सिखाने के लिए भी श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग कर सकता है और साथ ही उनकी कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए और साथ ही उनका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को और अच्छे ढंग से अधिगम कराने के लिए शिक्षक इन सब शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। इंद्रियों के प्रयोग पर श्रव्य दृश्य सामग्री को अग्रलिखित 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो भी श्रव्य दृश्य सामग्री होती है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है श्रव्य, दूसरा है दृश्य, तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। पहला ऑडियो एड्स, दूसरा है विजुअल एड्स और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स। ये आपकी विजुअल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे श्रव्य यानी कि जो कान से सुना जाए, दृश्य जो देखा जाए और तीसरा जो सुना और देखा दोनों जाए, जिसमें श्रव्य दृश्य सामग्री आती है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें श्रव्य दृश्य सामग्री के अंदर ये सारी चीज़ें, जिसमें पहला है रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन और टेप रिकॉर्डर। तो ये श्रव्य के यानी कि इसमें हम केवल कान से सुनते हैं। और यहाँ पर हम देखें, ये देखिए दूसरा है दृश्य। दृश्य में आप देखेंगे वास्तविक वस्तुएं, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड और मैग्नेटिक बोर्ड होता है, पोस्टर होते हैं। और साथ ही यहाँ पे देखिए फिर पोस्टर है, छायाचित्र है, मूल फिल्म है, स्लाइड है, जादू के लालटेन और चित्र विस्तारक यंत्र। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसमें आपके मानचित्र से लेकर के पोस्टर, स्लाइड और छायाचित्र, ये सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें केवल फिगर के माध्यम से या फिर स्लाइड के माध्यम से छात्रों को फिगर के माध्यम से शिक्षक वहाँ पे अधिगम कराने का प्रयत्न करता है कि छात्र सही ढंग से अधिगम करें। और उसमें आपने देखा था श्रव्य में रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से शिक्षक उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री है वो है आपकी श्रव्य दृश्य, जिसमें आपके यहाँ पे श्रव्य दृश्य जिसमें चलचित्र आता है,
समाचार संबंधी फिल्में आती हैं, दूरदर्शन आता है, वीडियो टेप आता है, रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री आती है और ड्रामा आता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखेंगे तो जिसमें छात्र सुनकर और देखकर, यानी कि इनके दोनों इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है और उसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं उनके अंदर मानसिक शक्ति, तर्क शक्ति और बुद्धि का भी विकास हो रहा है और साथ ही सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर जो श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से वो कहानी भी देख सकते हैं, कोई किसी भी विषय से संबंधित वहाँ पर वो जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से उनका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, एक तरह से उनके अंदर वो चारित्रिक विकास भी होगा और साथ ही सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें शिक्षक दिखाता है जिसके माध्यम से छात्र देखकर सुनकर समझते हैं। तो दोस्तों मुझे अभी भी याद है कि हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर की ड्रामा मैकबेथ देखा था। तो जो चीज़ें हम लोग को जब मैकबेथ सर दिखाया था, तो मैकबेथ देखने के बाद हम लोग को कभी भी उसकी स्टोरी, जब भी उसकी थीम या कुछ भी लिखने के लिए आता था, तो उसमें याद करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं रहती थी, क्योंकि वो स्टोरी हम लोग के दिमाग में फिट हो चुकी थी। उस फिट होने के बाद ये होता है कि आपको कोई भी चीज़ें छात्र को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में, मेमोरी में हमेशा रहती कि लेडी मैकबेथ का क्या कैरेक्टर था, मैकबेथ का क्या कैरेक्टर था, थ्री विचेज का क्या कैरेक्टर था। तो सेम ऐसे ही जब आप इतिहास शिक्षण पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास शिक्षण में जो भी क्रांतिकारी हैं और जो भी, अगर हम बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल में भी जो भी महान शासक अकबर की बात करें या उसकी जो भी नीतियां थीं, इसके अलावा अगर हम बात करें प्राचीन काल में जो भी इमारतें और साथ ही ऐतिहासिक स्थल हैं, उसकी एक तरह से जो भी इस श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से हम छात्रों को जो भी चीज़ें दिखाएंगे वो उनके मेमोरी में सेव हो जाती है। तो इस तरह से वो चीज़ों को और अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों से। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।